आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है ना कि जो भी चीज़ हम याद करते हैं वो हम ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते, वो बहुत जल्दी भूल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ़ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। हमारा माइंड इसी तरह से ट्रेन्ड है कि हम जब तक उसको रिपीट बार-बार नहीं करेंगे, जब तक हम उसको बार-बार रिवाइज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, हमें वो चीज़ नहीं याद रहेगी, ठीक है? और हम उसी रिविज़न से घबराते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप पढ़ने बैठिए, आप 5 मिनट अपने आप को दीजिए। हमारी लाइफ इतनी बिज़ी है ना कि हमें अपने आप के लिए तो वक़्त ही नहीं मिलता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 5 मिनट पढ़ने से पहले आपको 5 मिनट अपने आप को देने हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको आँखें बंद करके सिर्फ़ अपनी साँसों पे ध्यान देना है। साँसों पे ध्यान देने का मतलब है कि कॉन्शियसली आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आप कैसे इन्हेल कर रहे हैं और कैसे एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है? जो भी थॉट्स आपके माइंड में उस वक़्त आने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज़ 21 डेज़ तक रिपीट कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आई गारंटीड यू कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा और जो भी चीज़ें समझने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो आपकी 10x हो जाएगी। और जितनी अच्छी ये बात थी, उतना ही प्यारा आपका आज का चैप्टर है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। क्या केमिकल रिएक्शन कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हम लैब में कर सकते हैं या लैब में ही होती है या साइंटिस्ट ही करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जैसे कि अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख दें गर्मी के दिनों में, तो उस दूध का टेक्सचर, उसका टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। दूध पहले जैसा नहीं रहता, मतलब उसकी इनिशियल आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। या फिर जो हम खाना बनाते हैं, जो हम रॉ फूड लेते हैं, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन जब उसको बना देते हो, आप कुक कर लेते हो, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो इन सारी प्रोसेस में हो क्या रहा है? इन सारी प्रोसेसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे बिल्कुल नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है, ठीक है? और उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। अब केमिकल चेंजेस और क्या होते हैं, आपने 9th क्लास में आई होप पढ़ा हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखो जो फिजिकल चेंज होता है ना, उसमें किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसा वो सब्सटेंस पहले था, रिएक्शन से चेंज से पहले था, चेंज के बाद भी वो उसकी प्रॉपर्टीज वैसी ही होती हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी पहले वाले सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल भी डिफरेंट होती हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में ये दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब ध्यान देने की बात है कि जो सब्सटेंस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, तो ये दोनों जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है? और इन दोनों के पार्टिसिपेशन से जो एक नया सब्सटेंस बन गया, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, है ना? अब इस प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो इन दोनों रिएक्टेंट से बिल्कुल भी अलग होंगी। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि इसकी हर रिएक्शन को ना आप अपनी लैब में प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, अगर आपकी लैब में ये सारी चीजें मौजूद हैं तो। मैग्नीशियम जो है, एक सिल्वरी व्हाइट कलर का रिबन मिलेगा आपको आपकी लैब में, और जब इसको आप बर्न करते हो, कोई भी चीज जब बर्न होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती है, दैट मीन्स वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। तो वैसे ही जब मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो मैग्नीशियम जो था वो कैसा था? सिल्वरी व्हाइट कलर की रिबन थी, एक मेटल था, है ना?
ऑक्सीजन एक गैस थी, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया, इन दोनों ने रिएक्ट किया आपस में और क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना नई प्रॉपर्टीज के साथ, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो आपको बर्न करने के बाद एक व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये मैग्नीशियम रिबन को जब भी बर्न किया जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा सैंड पेपर से रब कर दिया जाता है। अब सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है? अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो मौजूद है ही, और जब ऑक्सीजन मौजूद है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने की वजह से ना मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही एक लेयर बन जाती है। तो अब जब उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जब बन जाती है और उसको जब आप बर्न करने जाते हैं ना, तो वो आसानी से बर्न नहीं होता है। तो इसलिए आपको उसको सैंड पेपर से थोड़ा सा रब कर लेना होता है, ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर उसके ऊपर चढ़ी हुई है वो हट जाए और वो आसानी से बर्न हो सके। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? तो इसके लिए कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिनको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो क्या फीचर्स होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फीचर जो होता है वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें गैस इवॉल्व होती है। जैसे कि अगर आपने जिंक के मेटल को डाल दिया HCl के अंदर, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो ये बन जाता है जिंक क्लोराइड, एंड इसके साथ साथ इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, और जरूरी नहीं है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो हर रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, है ना। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि अगर ये रिएक्शन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है? तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप अपने लैब में जरूर करके देखिएगा। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें HCl डालना है। उसमें HCl डालने के बाद कुछ पार्टिकल्स जिंक मेटल के डालने हैं। जैसे ही आप जिंक मेटल के कुछ पार्टिकल्स डालेंगे ना HCl में, वैसे ही आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें आपको दिखाई देगा कि कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब जब आपको लगे कि रिएक्शन स्टार्ट हो, आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसको थंब से क्या कर देना, प्रेस कर लेना है। जब आप थंब से प्रेस कर लेंगे तो जो भी गैस इवॉल्व होगी रिएक्शन के बाद वो बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, आपको जैसे ही प्रेशर फील हो गैस का नीचे से थंब के ऊपर अपने, तो आप क्या करिए, एक मैस्टिक जला के थंब हटा के इसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास उस मैस्टिक को ले आइए, तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी कंफर्म करती है कि जो गैस इवॉल्व हो रही थी वो हाइड्रोजन गैस है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, है ना। जब सोडियम कार्बोनेट और HCl को रिएक्ट कराते हैं आप, तो क्या होता है, ये बनता है NaCl प्लस H2O एन प्लस CO2। तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है उसको लाइम वाटर में पास करना है। अगर आप इस एक्टिविटी को थोड़े से प्रिकॉशन के साथ करते हैं, तो जब इस गैस को लाइम वाटर से आप पास कराएंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो ये एक्टिविटी ये कंफर्म करती है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाउ द नेक्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में PPT भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो अनडिजॉल्व रह जाता है, मतलब जो कि उस सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाता, वो एज अ प्रेसिपिटेट बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड की BaCl2। एज ए रिजल्ट आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है,
barium sulfate and 2HCl। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट वाला पार्ट जो होता है वो अनडिजॉल्व रह जाता है और इसका वाइट पीपीटी सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है? लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, PbI2 एंड प्लस KNO3। ठीक है, तो ये PbI2 जो होता है, लेड आयोडाइड जो होता है, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जैसे ही वो परफॉर्म होती है ना, वैसे ही जब आप उसको टच करोगे तो या तो वो बहुत ठंडी लगेंगी पहले के मुकाबले, तो फिर वो थोड़ी सी हीट जनरेट करती है। मैं एक बहुत फैमिलियर एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जब भी आप चूने में पानी मिलाते हो व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे, तो क्या होता है, वो हीट जनरेट करता है, वो उबलता हुआ हमें नजर आता है ना। तो वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह की रिएक्शन ना जहाँ पे टेम्परेचर में चेंज होता है वो दो तरह की होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक, जहां पे बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, और एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, इवॉल्व नहीं होती। एक्सोथर्मिक में हीट जनरेट होती है, जब हम टच करते हैं उसको तो हमें वो हॉट लगता है। ठीक है, और एंडोथर्मिक यहाँ पे जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है, इसकी वजह से जब हम उसको टच करते हैं तो वो ठंडा ठंडा सा लगता है। एक्सोथर्मिक जो आपने इससे पहले जो आपने रिएक्शन पढ़ी, जिंक ग्रैन्यूल्स को जब आप डालते हैं HCl में तो वो क्या बनता है, ZnCl2 N प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब भी आप इसको लैब में परफॉर्म करेंगे ना, तो आप उसको टच करके देखिएगा, आपको थोड़ा सा जो टेस्ट ट्यूब है ना वो गरम गरम लगेगा, है ना, क्योंकि वहां पे हीट जनरेट हो रही है, बिकॉज दिस केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर राइज कर रहा है। दूसरा जो है, हम एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस जो होता है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो होती है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, ना कि जनरेट होती है। तो एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस वाटर एंड प्लस अमोनिया। ठीक है, तो ये बनता है, और यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो जब ये इस रिएक्शन को आप परफॉर्म करेंगे और आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आपको हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से वो कूलनेस वाली फीलिंग देगी। कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पे रिएक्शन में स्टेट ही चेंज हो जाती है इनिशियल सब्सटेंस की। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वैक्स। तो बर्निंग ऑफ वैक्स में जब वैक्स बर्न होती है तो जो वैक्स होती है वो क्या होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जो वाटर का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि गैस होती है। तो इनिशियल सब्सटेंस की जो स्टेट थी वो क्या थी, सॉलिड, बट एज अ प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना उसकी स्टेट बिल्कुल भी डिफरेंट है इनिशियल सब्सटेंस से। तो ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रिएक्शन कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर दे। मतलब कोई एक रिएक्शन ऐसी हो रही है जहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो रहा हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा हो, चेंज इन कलर भी हो रहा हो, या फिर चेंज इन स्टेट भी हो रहा हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हो रही हो, दो कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही हो, या फिर दो से ज्यादा हो रही हो, या फिर एक ही हो रही हो। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो स्टे ट्यून्ड।